हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मैं राजेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सरिता प्रवाह अखबार से। सरिता प्रवाह में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते मौजूद समय में आपसे बात करने के लिए बहुत सबसे मुफीद समय है, क्योंकि जब से कानपुर में विकास दुबे हत्याकांड हुआ है तब से लेकर के तमाम सारी चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जब से कानपुर में विकास दुबे हत्याकांड हुआ है कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है, ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, चाहे वो हत्या के मामले में हो चाहे वो एनकाउंटर के मामले में हो। माना जा रहा है कि योगी सरकार के आने के यानी कि 2017 में जब से योगी की सरकार आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, तब से करीब 50 हत्याएं ब्राह्मणों की हो चुकी हैं। चाहे वो जो है रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया हो, चाहे वो विवेक तिवारी हत्याकांड हो, चाहे वो कमलेश तिवारी हिंदू महासभा के हत्याकांड हो, इस तरह की तमाम सारी वारदातें हुई हैं। और कल विकास दुबे की जो हत्या हुई है, विकास दुबे का एनकाउंटर जिस नाटकीय परिस्थिति में हुआ, फिल्मी स्टाइल में उसका एनकाउंटर दिखाया गया, फिर नाटकीय अंदाज से उसका एनकाउंटर भी हो गया। जिस गाड़ी को लेके चले थे वहाँ पर दूसरी गाड़ी पलट दी गई और उस गाड़ी में उसको दिखा दिया गया कि वो भागा, चारों तरफ से शीशे बंद थे, उसके बावजूद वो निकल करके भाग गया है। तो इन सब मामलों पर आपका क्या मानना है? विकास दुबे वाले मामले में मैंने कल ही कह दिया था अखबारों को जी। इनकाउंटर नहीं, मानव वध है जी। मानव वध किया गया है जी। और इस मामले का सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और मानवाधिकार आयोग को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। जी। क्योंकि विकास दुबे की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है वो संदेहास्पद है और इसकी सम्यक जांच होनी चाहिए। जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सर्वाधिक असुरक्षित अगर कोई तबका है तो ब्राह्मण समाज है। जी। आपने 50 कहा है, मैं आपको बता दूं जून के लास्ट से लेकर के जुलाई में अब तक 43 हत्याएं ब्राह्मणों की हो चुकी। जुलाई से अब तक? जून के लास्ट वीक से लेकर के और जुलाई अब तक जी सर 43 हत्याएं ब्राह्मणों की हो चुकी हैं। जी। और 2017 से अगर जोड़ा जाएगा तब तो 550 से ऊपर हत्याएं हुई हैं ब्राह्मणों की। जी। ब्राह्मण पूरी तरह सुरक्षित हो गया इनकी सरकार में। विकास दुबे का मामला जो है, देखिए विकास दुबे ने अगर अपराध किया था तो सजा देने का अधिकार न्यायालय को है। जी। पुलिस कब से न्यायपालिका की भूमिका में आ गई? जी। पुलिस न्यायालय भी पुलिस बन गई और पुलिस पकड़ेगी भी, पुलिस न्याय भी करेगी, पुलिस फर्जी इनकाउंटर भी करेगी, पुलिस परिवार वालों को सत्ता करके गलत बयान भी दिलवाएगी। जी। तो ब्राह्मण पूरी तरीके से इस सरकार से असंतुष्ट है। और मैं आपको बता दूं कि 2022 में ये ब्राह्मण समाज जो उत्तर प्रदेश के कुल मतदाताओं का 17.8% मतदाता ब्राह्मण है जी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। जी सर, खाली ये ब्राह्मण समाज की ही बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि जिस तरह से एनकाउंटर किए गए हैं, ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण अपराधी का कोई चेहरा नहीं होता है, हमने सभी के साथ अन्याय किया। लेकिन अगर देखा जाए तो ब्राह्मण समाज के अलावा अन्य अपराधी भी हुए हैं इस सरकार में, चाहे स्वामी चिन्मयानंद रहे हों, चाहे कुलदीप सेंगर हत्याकांड रहा हो, तमाम सारे लोग ऐसे हैं जी। और ऐसा भी नहीं कि पहली बार इस समाज में पुलिस की हत्या हुई है, तमाम सारे इस सरकार में भी मंत्री हैं, तमाम सारे लोग पिछली सरकारों में मंत्री रहे जिन्होंने पुलिस की हत्या की। एक बड़े वर्तमान सरकार में विधायक हैं जिनका पार्टी के करीबी माने जाते हैं, उनका भी सीओ मर्डर में हाथ है। तो ऐसे जब तमाम सारे लोग जो हैं वो पुलिस की हत्या में हैं, अब वो माननीय बन गए हैं, तो सिर्फ विकास दुबे अपराधी था ये निश्चित रूप से सब लोग मानते हैं, जिस तरह से उसने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है और जिस तरह से। लेकिन सिर्फ अगर ब्राह्मण के साथ आप अन्याय कर रहे हैं तो फिर आप जिस तरह से एनकाउंटर कर रहे हैं उस तरह से और लोगों का भी एनकाउंटर होना चाहिए, और लोग भी इस समाज में हैं। घर उजाड़ने का, पूरे घर को बुलडोजर चला देने का, जेसीबी से पूरे घर को उखाड़ देने का अधिकार पुलिस को किसने दिया है? न्यायालय ने कोई ऑर्डर किया था? अब तक कोई ऑर्डर नहीं किया था। जबरन उसका पूरा घर जो है जेसीबी से और बुलडोजर से उखड़वा दिया गया जी। घर को पूरा बुलडोजर चलवा दिया गया जी। और जिनका आपने नाम दिया है जी, वो एक जाति विशेष के लोग हैं जी, जो इस सरकार में संरक्षित है और सुरक्षित हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी,
कुलदीप सेंगर को भारतीय जनता पार्टी, जब मीडिया ने इतना ज्यादा फजीहत कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी उसको निकाला गया, वरना उसको निकाला भारतीय जनता पार्टी की संस्था से निकाला नहीं जा रहा था। चिन्मयानंद जात विशेष के हैं जी, तो जो जाति विशेष के लोग हैं तो सुरक्षित है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि ब्राह्मण समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाया, सर्वाधिक अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया सरकार बनवाने में तो ब्राह्मणों ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब जब आई है कभी किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं दिया गया, चाहे वो कलराज मिश्रा रहे हो, चाहे वो रमापत राम त्रिपाठी रहे हो, जो भी ब्राह्मण नेता रहे हैं यहाँ पर उनको मुख्यमंत्री बनने का कभी मौका नहीं दिया गया। कल्याण सिंह को दे दिया गया, राणा सिंह को दिया, राम प्रकाश गुप्ता को दे दिया गया, अब आदित्यनाथ जी को दे दिया गया। सर जब तो ब्राह्मणों का जी 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 बोलें, बताइए आप बोलिए। सर मैं कह रहा हूं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी उसके पहले ये कहा जाता था कि इस पिछली सरकारों में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले मायावती की सरकार हुई, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, तब भी यही जाति को लेकर के उत्तर प्रदेश में तमाम सारी बातें होती रही कि बहुजन समाजवादी पार्टी में जो अनुसूचित जाति है उसको भी मौका मिलता है, चाहे वो निचली जाति हो उसको मौका मिलता है। फिर समाजवादी पार्टी में यादव और मुस्लिम को लेकर के बात चली, फिर वही काम जब भारतीय जनता पार्टी करने लगती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग कैसे, इसको आप कैसे मानते हैं? अलग क्या, हमारे में सब नंगे हैं। देखिए मैं तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के यूपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, समाजवादी सरकार में स्टेट मिनिस्टर रहा हूँ। समाजवादी सरकार में तो बहुत ब्राह्मणों को मौका दिया गया था, मैं था अध्यक्ष बनाए गए थे, माता साहब पांडे जी कैबिनेट मंत्री थे, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, राजाराम पांडे जी, तमाम लोग थे, श्री शिवाकांत ओझा जी, मनोज पांडे जी, पवन पांडे जी, तमाम ब्राह्मणों को मंत्री बनाया था अखिलेश यादव ने जी, तमाम प्रतिनिधित्व दिया था ब्राह्मणों को। लेकिन इनके यहाँ तो आप देखिए कहा कौन ब्राह्मण महत्वपूर्ण पद पर है, किस ब्राह्मण को बड़ा महत्व दिया गया है, किसकी बात मानी जाती है। तो मंत्री बनाए भी गए उनको बना के बैठा दिया गया है, किसी क्रम के नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हम लोग तो अपना निर्णय लेते थे, मुख्यमंत्री बता देते थे। सर इसमें अभी आप जी सर आप कह रहे हैं ब्राह्मणों को इस सरकार में, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को इस सरकार में जी सर्वाधिक दुर्दशाग्रस्त है जी इस सरकार में जी, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को मौका नहीं मिल रहा है इस सरकार में, चाहे वो प्रमुख सचिव गृह हो अवनीश अवस्थी हैं, चाहे डीजीपी हो हितेश चंद्र अवस्थी हो, चाहे जितने भी अधिकारी हैं सर सब ब्राह्मण हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को मौका नहीं मिल रहा है। जितने अहम पद हैं सब ब्राह्मणों के अधिकारियों के पास हैं। मुख्य सचिव आपके वो भी, आपके मुख्य सचिव वो भी राजेंद्र तिवारी हैं सर, तो सब तो ब्राह्मण हैं। निर्णय लेने वाला पद है, मुख्यमंत्री नहीं ब्राह्मण है, गृह मंत्री नहीं ब्राह्मण है, सिक्योरिटी मिनिस्टर नहीं ब्राह्मण है, सिंचाई मंत्री नहीं ब्राह्मण है। निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर कहाँ है? तो कठपुतली है, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे गृह सचिव हो, चाहे डीजीपी हो, ये तो जो मुख्यमंत्री कहेंगे वही करेंगे ना। आप बता दीजिए ना, निर्णय लेने की क्षमता वाला अधिकारी को कहाँ दिया गया है, आप बता दीजिए। और सर विवेक को हाशिए पे खड़ा कर दिया गया है। देखिए हमने कई बार मांग किया, आपके माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, जब इस प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, महिला आयोग है, हमने मांग किया कि सवर्ण आयोग भी बना दिया जाए, इस सवर्णों को न्याय मिल सके, ब्राह्मणों को केवल नहीं पूरे सवर्ण समाज को न्याय मिल सके। संवैधानिक दर्जा रहेगा सवर्ण आयोग का, तो हमारे ऊपर हर पीड़न का मुकदमा फर्जी कायम होता है, उस सवर्ण आयोग हमारी मदद करेगा, न्याय करेगा हमारे साथ। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी जो करती है कि सत्ता साथ सत्ता विकास का फर्जी नारा देती है, आज तक सवर्ण आयोग तो नहीं बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने जी, क्यों नहीं बना है? बिहार में सवर्ण आयोग बन सकता है, तमिलनाडु में सवर्ण आयोग बन सकता है, तो उत्तर प्रदेश में बन सकता है। सर यही नहीं जो के साथ जितना अत्याचार जितना अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, वो ब्राह्मण अब पछता रहा है इनको वोट दे करके। और आने वाले समय 2022 में हम ऐसा जवाब देंगे कि भारतीय जनता पार्टी फिर 15-16 साल के लिए बस फांसी पर चली जाएगी, सरकार बनाने का मौका हम नहीं देंगे इनको। सर आपको लग रहा है कि समझ गए आप ना? जी
सर आपको लग रहा है कि इस सरकार में जो सरकार जिस मुद्दे को लेकर के आई थी, कहा गया था कि इस सरकार में अपराधी या तो जेल के पीछे होंगे या उनकी जो जगह है अपराधी वहां पर होंगे, तो आप इसको क्या मानते हैं कि विकास दुबे का जिस तरह से हत्या हुई है, विकास दुबे का जिस तरह से एनकाउंटर किया गया है, एनकाउंटर ही कहेंगे सरकारी भाषा में, एनकाउंटर किया गया है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं कि एक अपराधी को खत्म किया गया है? अपराधी को खत्म करना जरूरी है, हर सरकार में अपराधी को खत्म करना चाहिए, लेकिन अपराधी को खत्म करने के लिए न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका है। फिर जिस तरह से विकास दुबे ने जिस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है और जिस तरह से उसका एनकाउंटर किया गया, दोनों कार्य प्रणाली में क्या अंतर आप देखते हैं? श्रीवास्तव जी, मेरा मानना है जब बॉम्बे ब्लास्ट कांड के मुख्य आरोपी अजमल कसाब और बरसों मुकदमा चला करके फांसी की सजा न्यायपालिका ने दिया, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं पर बरसों मुकदमा चला करके न्यायपालिका ने फैसला दिया, तो पुलिस को न्याय करने का अधिकार कौन दे दिया है? संविधान के तहत पुलिस हत्या कर रही है। अगर दुबे दोषी था तो उसका दोष सिद्ध पाया जाता, मुकदमा चलता, न्यायपालिका अगर दोष सिद्ध पाती तो उसको सजा देती। पुलिस को कौन दे दिया अधिकार कि पुलिस जो है वो मानव वध करे? इस पर तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और जितने एसटीएफ वाले गए थे सबके ऊपर हत्या का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए और मानवाधिकार आयोग को इस मामले में दखल देना चाहिए। सर ब्राह्मण समाज के अधिकारों का हनन हुआ है। ब्राह्मण समाज जाएगा सुप्रीम कोर्ट? ब्राह्मण समाज सुप्रीम कोर्ट जाएगा सर? उपाध्याय जी चला गया सुप्रीम कोर्ट, एक वकील है मुंबई के वकील है, उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं इस मामले में। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जाएगी? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जाएगी सर? हमसे अलग थोड़ा नहीं, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के ही अंग है उपाध्याय जी। उपाध्याय जी इस मामले को ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर अगर आप बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका का न्याय देती है, लेकिन योगी सरकार कह रही है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा दंड मिलेगा, और अगर ऐसा ही दंड मिलना था तो इंजीनियर विवेक तिवारी हत्याकांड, हिंदू महासभा के कमलेश तिवारी हत्याकांड, फिर उनके आरोपियों को जेल क्यों भेजा गया? उनको भी मार देना चाहिए था, इनका फर्जी इनकाउंटर में जेल नहीं भेजना चाहिए था, फर्जी इनकाउंटर दिखा देना चाहिए था उनका। तो वो देखिए यहाँ कोई न्याय व्यवस्था रह नहीं गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है, यहाँ दंगल राज कायम है, पुलिस को असीमित दे दिया गया है, ऊपर के आकार हुकुम करते हो पुलिस उसका पालन करती है। कहा जाएगा कि इनकाउंटर दिखा दो फर्जी, उसको मार दिया जाएगा, तो रास्ता लगा दिया जाएगा। कोई न जांच है, न सुनवाई है, सर आपकी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही सर। मैं कह रहा हूं कि सर सारी, आप जरा इस बात को दोबारा करेंगे, दोबारा बोल दिए सर इस बात को, क्या जो आपने अभी बोला आवाज कट गई थी। मैंने कहा खत्म हो गया है, और तानाशाही लागू है। आका जिसको कहते हैं कि को मार दिया तो मार दिया जाएगा, हरा पर रास्ता लगा दिया तो रास्ता लगा दिया जाएगा, और दिन दिन करके चून करके तय की जाएगी। और जिन दरों पर ब्राह्मणों की हत्या हुई है, अभी प्रयागराज में 5 एक ही परिवार के 5 लोग हत्या हुई है, एक भी पैसे की सरकारी इमदाद जी। ब्राह्मणों को हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से कि 2017 से लेकर के आज 2020 का जुलाई आ गया है, इनके सरकार में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है इस पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार, और ब्राह्मणों की जितनी हत्याएं हुई हैं उसके लिए उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश द्वारा पूरे मामलों के लिए एक आयोग बना करके जांच कराई जाए, सारे मामलों की इकट्ठा जांच कराई जी। सर आप कह रहे हैं कि सारे मामलों की जांच कराई जाए, ब्राह्मणों की जितनी हत्याएं हुई उन पर श्वेत पत्र जारी किया जाए।
आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन आप ये बताइए कि जो ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं आपका क्या मानना है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? क्योंकि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर एडीजी प्रशांत कुमार जी का कहना था कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट घटा है, बलात्कार कम हुए हैं, हत्याएं कम हुई हैं, सीआरबी का डेटा वो गिना रहे थे, जबकि लोगों का मानना है कि अब उत्तर प्रदेश में दरअसल अपराध जो है वह दर्ज ही नहीं किए जा रहे हैं, इसी कारण अपराध कम हो रहे हैं। आपका क्या मानना है? उत्तर तो आपने दे दिया, हम क्या उत्तर दें? आपने खुद कह दिया दर्ज ही नहीं किए जा रहे हैं। यही सच्चाई है, यही हकीकत है जी। मामले जब दर्ज नहीं होंगे तो रिकॉर्ड में नहीं आएंगे तो कम लगेंगे, लेकिन सच्चाई है कि जनता त्राही कर रही है अपराधों से। इतना अपराध बढ़ा है, चाहे लूटपाट हो, चाहे डकैती हो, चाहे हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, ये सब बढ़े हैं इस सरकार में। बुरी तरीके से जनता प्रभावित है। योगी आदित्यनाथ के सरकार न्याय नहीं मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल की उपलब्धि ब्राह्मणों की हत्या है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर, आपको ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2022 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी मानी जा रही थी कि जो सबसे आगे है, यानी कि सवर्णों की हितैषी है, अभी तक जितनी पार्टियों ने सरकार में शासन किया, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबके बारे में यही कहा जाता था दलितों की, पिछड़ों की और मुसलमानों की मसीहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता था हिंदुत्व की मसीहा है। अब हिंदुत्व का सिरमौर, यानी जिसे ब्राह्मण कहा जाता है, हिंदुत्व का कहा जाता है कि वही ब्राह्मणों का अग्रज है। और अब उस सरकार में ब्राह्मणों के साथ ही पिछले 24 घंटे से लगातार ट्रोल किया जा रहा है कि लगातार ब्राह्मण परेशान है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। और आपको बताएं, आश्चर्य तो इस बात का है कि जब विकास दुबे को लेकर के उज्जैन से पुलिस चली थी, तभी लोगों ने फेसबुक पर लिखना शुरू कर दिया था कि रास्ते में गाड़ी का टायर फटेगा या गाड़ी पलटेगी और विकास दुबे की हत्या होगी। तो ऐसे ही हुआ। ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए श्रीवास्तव जी, मैं तो एक दिन पहले फेसबुक पर पोस्ट डाल दिया था कि विकास दुबे का उत्तर प्रदेश पुलिस इनकाउंटर कर देगी। एक दिन पहले मैं डाल दिया था और वही हुआ जी। समझ गया आप ना जी। और अब की बार जी उत्तर प्रदेश में जनता इनके कुशासन से ऊब चुकी है और विकल्प के तौर पर युवा नेता अखिलेश यादव उभर करके सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी। उसको कोई रोक नहीं पाएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी। सर, आप इसको समाजवादी पार्टी की एंगल से मत देखिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप इसको अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के होने के नाते आप बताइए कि इसमें आपका क्या मानना है कि इस सरकार को आप एक ब्राह्मण के रूप में, अब इस एक ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष के रूप में, चूंकि आप बहुत बड़े संगठन की अगुवाई करते हैं, इस नाते से आपका इस सरकार में क्या मानना है? इस सरकार का मानना यही है कि ब्राह्मण जो है वो अपने आप को पूरे तौर पर असुरक्षित और सहज महसूस कर रहा है। इसलिए कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि ब्राह्मण ही विवाह कराता है, ब्राह्मण ही पिंडदान कराता है। तो इस सरकार का पिंडदान ब्राह्मण ही कराएगा। और मैंने आपसे कहा है कि ये 2022 में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार का कार्यकाल जो है, कहा जाता है कि सबसे अच्छा कार्यकाल है अब तक के सारे मुख्यमंत्रियों में। मौके पर ही न्याय देते हैं। उन्होंने जब जो वायदा किया था कि हम जो है इस सरकार में अपराधी नहीं रहेंगे, तो इस सरकार में अपराधी सबसे ज्यादा हैं। योगी सरकार ने पहले जो है एनकाउंटर स्पेशल चलाया, करीब जो है 73 अपराधी मारे गए, 3000 मुठभेड़ हुई, जिसमें से करीब 5 सिपाही भी मारे गए। तो लगातार सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में अपराध कम नहीं हो रहा है, अपराध लगातार बढ़ रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी लाख दावे करें, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी लगातार दावे करें, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खुद लगातार बैठ के कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, उनके तेवर तल्ख हैं। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में अपराध कम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री पर अफसरशाही हावी है। मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन हो ही नहीं रहा है, सच्चाई ये है। और जो बड़े अपराधी हैं उनको
सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिनको सत्ता का संरक्षण नहीं प्राप्त है वही बेचारे गए हैं। सर और किस न्याय देने की बात जब रह गई, जो आपने अभी कहा कि योगी जी ने कहा सबको न्याय देंगे, तो न्याय तो मिल गया विकास दुबे को। न्याय तो प्रयागराज में 5 ब्राह्मणों को जिनकी हत्या मिल गया, सबको न्याय तो दे रहे हैं, फैसला ऑन द स्पॉट कर रहे हैं पुलिस वाले। सर रायबरेली में ब्राह्मण परिवार, सर रायबरेली में ब्राह्मणों के परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, वो लोग आज भी जिंदा हैं। ऊंचाहार में जी, ऊंचाहार में जी, बिल्कुल आज बात सही है। वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, और न तो जो जिंदा जला के उनके परिवार को कोई 1 पैसे का इमदाद दिया गया सरकार द्वारा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सारे मामलों को इकट्ठा कर रही है। आप किसी दिन बैठिएगा तो विस्तार से एक घटना का विवरण आपको नोट किया हूँ, दे दूंगा कि कब किस तारीख को कहाँ उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई है, हमारा पूरा विवरण है। किसी दिन आप विस्तार से बैठिएगा, पूरा विवरण आपको एक नाम दे दूंगा जी कि कहाँ ब्राह्मणों की किस तारीख में हत्या हुई है। तो आपको क्या मैं पूरा विवरण आपको दे दूंगा। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार से ब्राह्मण विमुख हुआ है? योगी आदित्यनाथ सरकार से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से ही ब्राह्मण विमुख हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। 2022 के चुनाव में ब्राह्मण जो है जी, 2022 के चुनाव में ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण कितनी भूमिका अदा कर पाएगा? निर्णायक भूमिका अदा करेगा। उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, उसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा विशाल ब्राह्मण समाज की निर्णायक भूमिका रहेगी। जिसको हम चाहेंगे वही सरकार बनाएगा। धन्यवाद। सरिता प्रवास से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।